कि आपको सरकार था 15 साल तक, क्यों नहीं आरक्षण दिए? नीतीश कुमार जी का वेट कर रहे थे क्या? और जो लोग प्रवचन दे रहे हैं उनसे पूछिए कि अति पिछड़ा और दलित को आरक्षण क्यों नहीं दिए थे पंचायत में? जो सजा याफ्ता मुजरिम हो, जो जेल गया हो, भ्रष्टाचार के कोर्ट ने कहा हो, जिसको कोर्ट ने बुलाया हो, किस पर है आरोप? 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन अपने लोगों को भी नहीं छोड़े ये लोग। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर विधानसभा और लोकसभा से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ जेडीयू के राज्यसभा सांसद सब वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा जी हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपको जी। आज मिथिला हाट पे आप आए हैं, आप ही के तत्वावधान में तमाम चीज़ों को जो है वो मूर्त रूप दिया गया शुरू से लेकर आज तक। पर्यटन के लिए ये एक विहंगम स्वरूप है यहाँ पे और पर्यटन का एक बहुत माकूल जगह अब ये बन करके तैयार हो गया। नहीं, ये बहुत ही पूरा मिथिला के लिए और बिहार के लिए मुख्यमंत्री जी उसको उद्घाटन किए थे 2023 में। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक पर्यटन का केंद्र, और जो कहते हैं ना ग्रामीण पर्यटन, भाषण में कहना आसान है ग्रामीण पर्यटन, लेकिन पर्यटन को बना करके चलाना वो डिफिकल्ट काम है। लेकिन लोगों का सहयोग और इतना सक्सेसफुल ये प्रोजेक्ट रहा है कि आज देश दुनिया में मिथिला हाट का चर्चा हो रहा है। और आज जो मैं उद्घाटन किया हूँ, ये यहाँ लेजर शो, साउंड, आपको म्यूजिक, ये सारा कुछ यहाँ पर हुआ है। जो इवनिंग में आकर के आप बैठेंगे, कुछ दिन देखेंगे, आधे घंटे का पूरा लेजर शो, ये पूरा का पूरा लेजर शो है जो आपको कम जगह आपको दिखाई पड़ेगा बिहार में, लेकिन यहाँ पर मिथिला हाट में इस जगह, इस जिला में आपको पूरा लेजर शो दिखाई पड़ेगा। और पानी के अंदर आपने देखा ही होगा, एक इनोवेटिव चीज़ है जिसकी आज शुरुआत हुई है। अब मुझे लगता है कि मिथिला हाट जैसे पर्यटन का इतना पोटेंशियल है इस स्टेट में, और मिथिला हाट ने एक रास्ता दिखाया है। और मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के बाद बहुत सारे जगह और भी इसका रिक्वेस्ट आया है। हमको लगता है जरूर सरकार और जगह इसको डेवलप करेगी। और मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है बिहार में कि अब जो बिहार के लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी, बाहर जाते थे ज़्यादा, अपॉर्चुनिटी कम था, अपने यहाँ कहाँ जाएंगे, तो उनको ये सब फैसिलिटी अपने घर में, अपने एरिया में ये मिल रहा है। और तभी इतने लोगों का यहाँ आना हो रहा है, इतना परिवार जुड़ा हुआ है जो काम करते हैं यहाँ पर, पूरा इकोनॉमी, आसपास का इकोनॉमी ग्रोथ हुआ है। मतलब इसका पोटेंशियल बहुत है। जी, आपका काफ़ी इनोवेटिव रिसर्च रहा है यहाँ पे, इसीलिए आज ये पर्यटन का क्षेत्र बना है। जब आप जल संसाधन मंत्री थे तब आपने सिमरिया घाट को लेकर के भी इनिशिएटिव रखा। आज वो काफ़ी फला फूला जो है वहाँ का भी स्वरूप देखने को मिल रहा है। वहाँ लोग श्राद्ध कार्यक्रम में जाते हैं अपने पूर्वज को लेकर के। काफ़ी विकट परिस्थिति थी, उसको भी आपने मूर्त रूप दिया है, उसको काफ़ी नहीं परिमार्जित किया। जी, सिमरिया में पूरा बिहार के लोगों का शुरू से लेके अंत तक जीवन में किसी न किसी रूप में सिमरिया से लोगों का जुड़ाव रहा है। बहुत लोग तो जाते हैं मास करने, 1 महीना जाकर के, ओल्ड एज की महिलाएं जाकर के वहाँ रहती हैं, या हम लोग यहाँ कहते हैं कि मूरन से लेकर के और मरण तक सिमरिया से लोगों को आना जाना रहा है। लेकिन वहाँ कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। जब हम लोगों ने वहाँ मुख्यमंत्री जी को ले गए, उनके ही आदेश पर, उनके सुझाव पर एक बहुत बड़ा काम वहाँ पर पूरा सीढ़ी बनाना, पूरा डेवलप करके हुआ है। और जो मास करने जाते थे उनके लिए भी बहुत दिक्कत था। पानी अगर थोड़ा गंगा का उठ जाता था तो उनका झोपड़ी में चला जाता, उसको भी सेपरेट करके, मिट्टी भरा करके, पूरा उसको फेंसिंग करके अब पूरी सुविधा वहाँ पर कर दी गई है। लाखों लोग जाते हैं वहाँ पर। मुझे लगता है रिलीजियस टूरिज्म जो है, चाहे बुद्ध धर्म का हो, जैन का हो, मुस्लिम समुदाय का हो, हिंदू समुदाय का हो, रिलीजियस टूरिज्म ऐसा है जो आपको बड़े बड़े धर्म का उत्पत्ति इसी प्रदेश में हुआ। अगर रिलीजियस टूरिज्म को हम लोग सही से टूरिज्म डेवलप कर देते हैं तो लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये, लोगों का आने जाना भी रहेगा। टूरिज्म सबसे बड़ा आपको रोजगार का साधन दे सकता वो बन करके एक मूर्त रूप ले लेगा, जैसे मिथिला हाट बन करके। सिमरिया तो काफी कुछ कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि बनाना एक चीज है, लेकिन उसको मेंटेन करके सस्टेन कराना वो थोड़ा चैलेंज वाला काम होता है। हम लोग विभाग में बात कर रहे हैं जो कैसे वो उसको मेंटेन करने की बात है। मुझे लगता है आने वाले समय में और बेहतर रूप ले लेगा। एक सवाल लेंगे अध्यक्ष साहब, प्रधानमंत्री जी का आना है,
अब 24 तारीख को प्रधानमंत्री पंचायती राज दिवस के अवसर पर आने वाले हैं। आप लोग जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न जगहों पे जा रहे हैं, क्या कुछ इस बार खास होना है प्रधानमंत्री के आने से? प्रधानमंत्री जी मधुबनी आ रहे हैं 24 तारीख को, पंचायती राज दिवस है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में आएंगे और मिथिला के लिए, और केंद्र सरकार ने भी बहुत सारे योजनाओं का घोषणा किया बजट में। देखो जी, मिथिला के लिए बहुत सारा चीज, मखाना बोर्ड, पश्चिमी कोसी नहर, दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार, एम्स का बनना, ये सारा चीज इसी मिथिला में ये चीजें हो रहा है। ये गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी का जो NH बनना है, आमस दरभंगा रोड, पूर्णिया से पटना रोड, ये सब हाईवे इसी मिथिला के एरिया में जाकर कनेक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मुख्य प्रधानमंत्री जी का आना एक शुभ लक्षण है मिथिला के लिए। आने वाले टाइम में जो हम लोग सोच रहे हैं, जो हम लोग की नज़र जहां तक जा रही है कि मिथिला में बहुत कुछ हुआ, अब टाइम आ गया है कि मिथिला में उद्योग, मिथिला में इन्वेस्टमेंट, मिथिला में जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों का हमको मिले, और ये डबल इंजन की सरकार, मैं विश्वास दिलाता हूं अगले 5 साल में ये सब खड़ा होकर। प्रधानमंत्री ये वहाँ मंच से ये आह्वान, मंच में आह्वान की प्रधानमंत्री क्या, वो तो आ रहे हैं, उनका नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि आवास की योजना जो है, जो लंबित है, उस पर आप लोग विचार कर रहे हैं। अब क्या विचार, अभी तो 5,12,000 मिला है प्रधानमंत्री जी की तरफ से। प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी मंत्री आए थे शिवराज सिंह चौहान जी, 5,12,000 प्रधानमंत्री आवास योजना मिला। बिहार में 534 ब्लॉक है, 1,001 ब्लॉक पर मिला है। अभी तो देखे गए हैं, ये हाईएस्ट बिहार को मिला है। बिहार को अभी केंद्र से विशेष मदद मिल रहा है, ये अपने लोगों, दर्शकों को बताइए। जो बिहार पंचायतों का राज्य कहा जाता है, इस पंचायती राज दिवस के अवसर पर खास करके पंचायतों को, पंचायती राज दिवस के अवसर पर तो मैं तो बताया आपको, सबसे बड़ा चीज ये है कि हमारे मुख्यमंत्री ने आधी आबादी को आरक्षण दिया। आज 50% से ज्यादा महिलाएं पंचायत में मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य हैं। ये नीतीश कुमार जी का देन है। और पंचायत में सरकार भवन बने, पंचायत सरकार भवन नाम भी दिए कि पंचायत का अपना सरकार होगा, ये नीतीश कुमार जी का देन है। और जो लोग प्रवचन दे रहे हैं उनसे पूछिए कि अति पिछड़ा और दलित को आरक्षण क्यों नहीं दिए थे पंचायत में। 2006 में नीतीश कुमार जी आकर के आरक्षण दिए, महिला को, अति पिछड़ा को, दलित को। जो पुरानी सरकार जो थी उनसे पहले उन्होंने आरक्षण नहीं दिया था। 4 चुनाव हो गया, अब जाकर के देखिए कितनी माँ बहन मुखिया पंचायत समिति बनी हुई। वो लोग कहते हैं कि 75% की बात हम लोग कर रहे थे, बीजेपी वाले ही टांग अड़ा दिए। बता तो रहे हैं, 15 साल सरकार थी, क्यों नहीं आरक्षण दिए थे? दलित को नहीं आरक्षण था पंचायत में, अति पिछड़ा को नहीं था, ताकत पावर था तो क्यों नहीं दिए थे? ये सब नहीं पूछते हैं क्या उन लोगों से? पूछिए ना उन लोगों से इस बात, सरकार था तो क्यों नहीं, मैंने उन्हीं की बात हमको पूछ रहे हैं, हम जो कह रहे हैं उन्हें पूछिएगा। पूछिए उनसे कि आपको सरकार था 15 साल तो क्यों नहीं आरक्षण दिए? नीतीश कुमार जी का वेट कर रहे थे क्या कि हम जाएंगे, वो आएंगे तब देंगे वो? अब तो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं ना, डीके टैक्स, फलाना टैक्स। सब बात, जो सजा याफ्ता मुजरिम हो, जो जेल गया हो भ्रष्टाचार के, कोर्ट ने कहा हो, जिसको कोर्ट ने बुलाया हो, किस पर है नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप? पता है आपको? पत्रकार है, किस पर है आरोप? 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन अपने लोगों को भी नहीं छोड़े ये लोग, नौकरी के लिए दिया। किस पर केस चल रहा है? किस पर मुकदमा चल रहा है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे भी हाथ अब सब सामने में है ना। इसलिए जब खुद आदमी को लगता है तो पूरा दुनिया ऐसे ही दिखाई पड़ता है। नीतीश कुमार ने बिहार में, अभी तो आप लोग यंग हैं, जब नीतीश कुमार जी बने उससे पहले का भी बोलते हैं तो खराब लगता है बहुत लोगों को। पूछिएगा नहीं सरकार था तो काहे नहीं रोड बना, कितना देर बिजली देते थे, क्यों उद्योगपति भाग गया यहाँ से, क्यों भ्रष्टाचार किडनैपिंग का सबसे बड़ा प्रदेश बन गया था। बिहार के लोग अब पीछे मुड़ के वहां नहीं जाना चाहते हैं, समझ गए? बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी ने डेवलपमेंट का टेस्ट करा दिया है, वो ऐसा टेस्ट है ये पीछे मुड़ के देखेगा। वो सीट सेटिंग तक एनडीए ठीक रहेगी? एनडीए 5वां गियर में चल रहा है, स्पीड नहीं देख रहा है। तो ये हमारे साथ जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट और राज्यसभा सांसद संजय झा जी थे। इन्होंने तमाम बातों को लेकर के अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रखते हुए स्पष्ट ढंग से रखा है। लाइव सिटीज के लिए मधुबनी से सानू झा की रिपोर्ट।